चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज जारी है लगातार इंडिया न्यूज पर और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, नरेंद्र मोदी के शादीशुदा होने पर उनके बड़े भाई सोमा भाई मोदी ने सफाई दी है। सोमा भाई मोदी ने प्रेस रिलीज जारी की है और कहा है कि मामला 40-50 साल पुराना है और इसे तत्कालीन हालात में देखा जाना चाहिए। नरेंद्र भाई का बाल विवाह कराया गया था। नरेंद्र भाई राष्ट्रभक्ति में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पत्नी को अलग रखा या पत्नी से अलग रहे। नरेंद्र मोदी की शादी का मामला 50 साल पुराना है, इसको तत्कालीन परिस्थितियों यानी उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाना चाहिए। हमारे माता पिता कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने बाल विवाह करा दिया था। नरेंद्र भाई राष्ट्रभक्ति में जाना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए वो पत्नी से अलग रहे। सोमा भाई मोदी नरेंद्र मोदी के बड़े भाई, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और ये सफाई दी है। अरविंद शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, सोमा भाई ने और क्या क्या कहा है इस प्रेस रिलीज में, क्या और सफाई दी है? सोमा भाई ने एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा है कि नरेंद्र मोदी के वो बड़े भाई हैं और नरेंद्र मोदी का जो विवाह है, बाल विवाह हुआ था और उनकी माताजी के कहने पर हुआ था। उस दौरान तत्कालीन समय में उनका परिवार कुरीतियों कुरिवाजों का शिकार था और उस नरेंद्र मोदी उस समय भी उनमें देशभक्ति का जज्बा था, लेकिन परिवार के लोग उसको पहचान नहीं सके। नरेंद्र भाई को भी उनके माता पिता एक सामान्य बालक की तरह ही देखा करते थे और नरेंद्र मोदी जो है कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेकर चल रहे थे और इस कारण उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। तो उस जो वर्तमान परिस्थिति से प्रेरित थे और इसलिए उन्होंने पत्नी का त्याग किया। धन्यवाद अरविंद। दीपक, मोदी की शादी पर भाई की सफाई। जी हाँ, जरूरी हो गया था सफाई देना, क्योंकि कल जैसे ही ये खबर बाहर आई तो अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी और ब्रेकिंग न्यूज बनने के बाद नरेंद्र मोदी या उनके परिवार की तरफ से सफाई न आती तो ये मुद्दा गोल गोल घूमता रहता। दिग्विजय सिंह ने वैसे ही उसको मुद्दा बना दिया है और इसके अलावा इससे पहले जो 4 एफिडेविट अपने विधानसभा चुनाव में उन्होंने भरे थे, उसमें उन्होंने विवाहित का कॉलम जो है वो खाली छोड़ा था, वो भी अपने आप में एक मुद्दा बनता। इसीलिए नरेंद्र मोदी के परिवार ने उचित समझा कि इसका पटाक्षेप कर दिया जाए, इस इशू को यहीं खत्म कर दिया जाए और ऐसा भारतीय परंपराओं के अनुसार, भारतीय जो सामाजिक रीतियां हैं, सामाजिक संस्कार हैं, उसके अनुसार इस तरह के विवाह पुराने जमाने में होते रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है और अगर गौना न हुआ हो तो शादी को नहीं माना जाता है। शादीशुदा तो माना जाता है लेकिन शादी को नहीं माना जाता है और ऐसा ही नरेंद्र मोदी के केस में हुआ है। इसलिए शादीशुदा होते हुए भी नरेंद्र मोदी शादीशुदा नहीं है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस क्या कानूनी रूप से इस मुद्दे को आगे बढ़ाती है या इस मुद्दे को यहीं रोक देती है। क्या वो उनके इस एफिडेविट को चैलेंज करती है इलेक्शन कमीशन के सामने पुराने 4 एफिडेविट को दिखाकर, या नहीं करती है, ये देखना राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। प्रदीप जी, कानूनी तौर पर हम चर्चा कर रहे थे, कानूनी तौर पर इस पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जब पिछली बार उन्होंने एफिडेविट में वो ब्लैंक छोड़ा कॉलम, तो उसके बाद कुछ लोगों ने एक पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया था कि नरेंद्र मोदी ने जानकारी छिपाई, इस आधार पर उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में वो कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, ये चुनाव आयोग का मामला है, आप चुनाव आयोग के पास जाइए। उसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन जारी की, सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, कि आप अपने नामांकन पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ सकते, सभी कॉलम्स भरने होंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का नामांकन जब किया है नरेंद्र मोदी ने, तो उस कॉलम में उन्होंने वैवाहिक स्थिति के बारे में स्पष्ट किया है। बिल्कुल। अनुज जी, आपका इस पर कुछ कहना है? जी, मेरा ये कहना है कि देर आयत दुरुस्त आयत, चीजें अब स्पष्ट हो गई, कम से कम इसके आगे से तो वो स्पष्ट रहेंगी। नहीं, स्पष्ट तो पहले भी थी, लेकिन प्रश्न है कि राजनीतिक विरोधियों का क्या है मानना। नहीं, स्पष्ट माने लोग जानते नहीं थे उनके लगभग जान गए थे, उनके बारे में चर्चा चलती थी। असल में क्या है कि आरएसएस को लेकर एक वैचारिक मतभेद है देश में। नहीं तो आरएसएस में जो लोग जाते हैं आपके विचार से, असहमतियों से, लेकिन वो एक देशभक्ति की भावना से ही जाते हैं, परिवार का परित्याग करते ही है ऐसे, और दूसरे संगठनों में भी जाते हैं और हमारे देश में ये पहले की भी परंपरा है। तो
तो नरेंद्र मोदी को मैं उस भले ही उस महान परंपरा में न मानूं, लेकिन एक भारत की भावना से उस व्यक्ति ने ऐसा किया था और इसको इसे रूप में लेना चाहिए। लेकिन हमारे देश की राजनीति है कि जो आदमी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है या जो सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है, उसको हर दृष्टि से उसका एक एक खांच जहां भी है माइक्रो एनालिसिस ये कहा जाता है कि अगर आपको अपने बारे में वो भी जानना है जो नहीं जानते तो आप चुनाव लड़ लीजिए। तो नरेंद्र मोदी के मामले में भी ऐसा ही है कि जो बातें लोग नहीं जानते थे वो अब उनकी शादी को लेकर देखिए उनका निजी मामला। जसोदाबेन को थैंक्स टू दिग्विजय सिंह सब लोग जान चुके थे उनके बारे में। हाँ, उससे पहले से लोग जानते थे, पहले से खबर आती रही है। पहले ज्यादा इसलिए नहीं जानते थे, बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी। हर चुनाव में ये खबर आती रही थी, हर चुनाव में मुद्दा उठता रहा था। रेणुका चौधरी जैसे लोगों ने तो बाकायदा कमेंट किया था कि जो व्यक्ति अपने पत्नी को घर में नहीं रख सकता वो देश की महिलाओं की या राज्य की महिलाओं की दो लोगों क्या करेगा। इसी तरह से वाजपेयी जी का मामला कि उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दी थी, ये हर लोकसभा चुनाव से पहले आता था। बिल्कुल आता और 4 दिन चर्चा के बाद फिर 5 साल तक उसकी चर्चा कहीं सुनाई नहीं देती। सिंधिया परिवार के लिए 57 के बारे में आता है हमेशा। नहीं, लाने वाले भी वाजपेयी ही थे। चलिए अब